गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसकी आज है दूसरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्रोत या सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सभी दोस्त इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में दोस्तों आप लोग सबसे पहले देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ा गया है संघीय व्यवस्था, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यकाल और लोक सेवा आयोग। तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संघीय व्यवस्था, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यकाल और लोक सेवा आयोग, ये सभी प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान में किए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं या जोड़ी गई हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों संसदीय सरकार, संसदीय विशेषाधिकार, द्वितीय सदनवाद, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल का आकार और एकल नागरिकता। ये सभी प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान में किए गए हैं ब्रिटेन के या इंग्लैंड के संविधान से। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं या जोड़ी गई हैं। तो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है दोस्तों मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों या न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ये सभी प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान में किए गए हैं अमेरिका के संविधान से। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या हिंदी में इसी को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया, ये भी दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ा गया है आयरलैंड के संविधान से। फिर तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन या इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान में किया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है डीपीएसपी, राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था और राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट को और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसे भी दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ा गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है दोस्तों समवर्ती सूची का और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं।
तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों भारतीय संविधान में लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या इलेक्शन की जो प्रक्रिया होती है उसको, और संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है उसको। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या इलेक्शन और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में क्या चीज जोड़ी गई है। तो फ्रांस के संविधान से दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ा गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा रूस या सोवियत यूनियन या यूएसएसआर, यहां से दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या चीज ली गई है। तो जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों आपातकाल की व्यवस्था या इमरजेंसी प्रोसीजर को। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान में किया गया है कनाडा के संविधान से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, ये भी प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से। फिर तीसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा उच्चतम न्यायालय का परामर्श, ये प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान में किया गया है कनाडा के संविधान से। इसके बाद दोस्तों आप लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में इस टॉपिक से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय संविधान में कुल कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2022 में, और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा 10। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2022 में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को डैश के संविधान में उल्लेखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2022 में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोवियत यूनियन या यूएसएसआर या वर्तमान का रूस। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटी को दोस्तों उधार लिया गया है भारतीय संविधान में, कहां के संविधान से, तो वो लिया गया है सोवियत यूनियन या यूएसएसआर या रूस के संविधान से। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है, और ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2022 में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है भारतीय संविधान में इनमें से कौन सी व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है, और ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2022 में, और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था दी गई है उसे लिया गया है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से या इंग्लैंड के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए
भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा गया दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में, एएलपी 2021 के एग्जाम में, ग्रुप डी 2018 में और एनटीपीसी 2021 में। तो भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को लिया गया है दोस्तों फ्रांस के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? और ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है डेनमार्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? और ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि दोस्तों आपसे पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वो प्रावधान भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया है, तो वहां पर राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। और यदि दोस्तों आपसे यह पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का जो नॉमिनेशन या राज्यसभा के सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, वो प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों आयरलैंड। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? और ये क्वेश्चन पूछा दोस्त आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन की व्यवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपातकाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जाए कि आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो वहां पर राइट आंसर होगा दोस्तों जर्मनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? और ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर या सोवियत यूनियन या रूस। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किया गया है वो व्यवस्था दोस्तों ली गई है यूएसएसआर या रूस के संविधान से। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? और ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों को लिया गया है भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा डैश से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। तो मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा, ये व्यवस्था दोस्तों भारतीय संविधान में किया गया है कनाडा के संविधान से। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? और ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन या इंग्लैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए,
भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी? तो भारतीय संविधान में संसदीय सरकार या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की अवधारणा दोस्तों की गई है इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है भारतीय संविधान में भाईचारे की भावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? और ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो भारतीय संविधान में भाईचारे की जो भावना है वो दोस्तों प्रेरित है फ्रांस के संविधान से। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्न में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रशियन क्रांति। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।